हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद एकेएस राजवीर। तो साथियों, एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीपीएससी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए या इंग्लिश लिटरेचर में हमें ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारी तैयारी बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप बीपीएससी का पेपर देख सकते हो। ये बीपीएससी का पेपर है 11-12 वाला। ये बीपीएससी का पेपर है आपका 9 to 10 वाला, और ये बीपीएससी पेपर है 6 to 8 वाला। अगर आप इस पूरे पेपर को ऑब्जर्व करें, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11-12 हो, अगर हम पूरे पेपर को ऑब्जर्व करें तो एक चीज हमें समझ में आती है कि जो लिटरेचर है उसे काफी वाइड करके पूछा गया है। लिटरेचर वाला पोर्शन काफी ज्यादा वाइड किया गया है, और अगर इसे कहें तो एक ऐसे सिलेबस को यहां पर पढ़ने की जरूरत है जिसमें काफी सारी चीजें कवर अप हो। देखिए, जैसे इधर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन इन्होंने ड्रॉप किया है, पहला वाला क्वेश्चन। इसमें आर्थर कॉनन डॉयल लगा था, क्रिस्टी, एडगर एलन पो, अलग अलग राइटर्स को देखिए यहां पर दे डाला है। इधर अगर आप देखें तो ये सूडोनेम चार्ल्स डिकेंस का पूछा है। ये पेपर 6 to 8 है। कॉलरिज से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। इधर देखिए फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। ये जो है मॉडर्न टाइम पीरियड के नॉवलिस्ट से है। ये विक्टोरियन पीरियड के नॉवलिस्ट से है। ये जो है आपके नियो क्लासिकल टाइम पीरियड से है। तो अलग अलग पीरियड से और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, चाहे देखिए वो एलिजाबेथन हो या फिर वो रोमांटिक पीरियड हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग पार्ट से हैं। आप इसके नीचे तक के पार्ट को कहीं भी देख लीजिए। जैसे देखिए यहां पर डॉक्टर अजीज पैसेज टू इंडिया से पूछा गया है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न हमें आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, जिसे लिटरेरी टर्म्स कहेंगे, ये क्वेश्चन है। शेक्सपियर से है। इधर अगर आप देखें तो टच स्टोन मेथड यानी मैथ्यू अर्नोल्ड से है। क्वेश्चन आपके काफी वेरियस हैं, काफी डिफरेंट हैं। इधर अगर आप देखें, ये वाला पार्ट है आपका 9 to 10 वाला। 9 to 10 वाला देखिए बीवुल्फ से पूछा। इधर पूछ लिया ट्रॉय बुक किसने इसे जो है has been written by which one of the following authors, किसने लिखा हुआ है ना। इधर अगर आप देखें तो देखिए हिस्ट्री रेगम ब्रिटानी, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। राउंड टेबल क्या है, हिदलॉयड्स, ये सरनेम किसके लिए है। अब ये जो नेम सरनेम है तो ये जो है उन्होंने पूछ लिया है यूफियस से। इधर पूछा है देखिए पेंडारस इज अ कैरेक्टर। अब ये पेंडारस कहां पर कैरेक्टर है। ये जो भी क्वेश्चन पूछे हैं तो अलग अलग लेवल पर है। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो इस वर्क के ऑथर कौन से हैं। इधर देखिए राल्फ रोस्टर डोएस्टर, वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड, है ना, मिसोमोशोई। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से अलग अलग एग्जाम्स में, जैसे ये मिसोमोशोई वाला जो क्वेश्चन है यूजीसी के एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला, है ना। और जैसे देखिए ये है पर्स पॉलिस से रिगार्डिंग। अब ये पर्स पॉलिस वाला किसी एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन उससे पूछ लिया, क्रिस्टोफर मार्लोव से पूछ लिया है। इधर देखिए टॉमस लॉज से पूछा है। सटायर यानी लिटरेरी टर्म से पूछ लिया इसमें, है ना। रोवर के ऑथर कौन है। तो ये मतलब आपका जो पेपर है ये 9 to 10 वाला था। देखो गुलिवर ट्रैवल है, गुलिवर ट्रैवल 6 to 8 में भी पूछा गया था। बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल को लेकर के देखिए यहां पर पूछा है, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से। तो क्वेश्चन अलग अलग हैं, है ना। अब देखो कासल ऑफ ओट्रांटो को पूछ लिया यहां पर, है ना। यस, कासल ऑफ ओट्रांटो, फ्रैंकेनस्टाइन, पीटर लूमसैकर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पूछे हैं। इधर 11-12 पर भी अगर हम देखें तो 11-12 पर भी देखिए ये लिटरेरी टर्म से पहला ही क्वेश्चन है। इधर अगर आप देखें
तो ये जो है आपके लिटरेरी टर्म कह दीजिए, तो यहां से ही एक क्वेश्चन आता है। ये फिगर ऑफ स्पीच भी उसी को कह सकते हो। ये एलिजाबेथन टाइम पीरियड हो गया, ये सिलेबल का पैटर्न हो गया। तो देखो ये सब करने के लिए हाइपरबोल से पूछ लिया, है ना। इधर देखिए रोमांटिसिज्म, इधर मूवमेंट पोइट्री को पूछ लिया। बात ये आती है कि देखिए इसके लिए आप किस तरह की स्टडी करें। एमोरेटी सोनेट्स के लिए कौन जाना जाता है। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, चाहे नीचे तक का कहीं भी प्रश्न कोई देख लीजिए, हम देख सकते हैं। ये तो ग्रामर वाला पोर्शन आ गया, लेकिन लिटरेचर वाले पोर्शन में देखिएगा। ये देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्लास सोसाइटी को कैसे बारबेडियंस, फिलिस्टाइन, पॉपुलेस इस तरह से डिवाइड करा। तो ये क्वेश्चन है मिल ऑन द फ्लॉस, यानी कि जो है हु रोट द नॉवल मिल ऑन द फ्लॉस। अब जैसे यहां पर देखें ये ऑप्शन है, ट्रोलॉप है, ब्रॉन्टे है, शर्लॉट ब्रॉन्टे है। अब मिल ऑन द फ्लॉस किसका वर्क है? मैरी एन सिमोन, एनी वॉन्स का, विक्टोरियन पीरियड से। तो आप यहां पर बात समझिएगा कि क्या आपको पढ़ने की जरूरत है ना। अब यहां पर बात यह आती है कि आपको बड़े अच्छे से पढ़ने और समझने की जरूरत है ये चीजें। देखो ये तो मैं कभी आपको नहीं कहूंगा कि ये चीज ना पढ़िए, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो इस बात पर एम्फेसिस देता है कि आप पढ़ोगे सबसे पहले ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ोगे। इसी में जो हिस्ट्री होती है उसी में ब्रिटिश लिटरेचर को भी इंक्लूड कर डालिए तो अच्छा रहेगा। हिस्ट्री पढ़िए। देखिए टर्म से आपके काफी सारे क्वेश्चन टर्म्स को लेकर के बने हैं। टर्म्स में ही ये सारी चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं। जैसे मीटर वाला क्वेश्चन आया था, तो टर्म्स में ही आपको मीटर वाला मिल जाएगा, है ना। टर्म्स में ही आपको फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच। और एक क्वेश्चन जैसे डॉगरल वाला था, तो वो एक लिटरेरी टर्म है जो कॉमेडी से एसोसिएटेड है। तो जो है आपको टर्म्स भी यहां पर अच्छी जानकारी हो जाएगी। इसके साथ साथ फॉर्म्स की, कौन सा नॉवल गॉथिक है, कौन सा हिस्टोरिकल है, तो ये चीज यहां पर कवर अप होगी। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़ लिया, टर्म्स पढ़ लिया। हिस्ट्री में ही मैं कहूंगा कि आपका ब्रिटिश लिटरेचर हो जाना चाहिए, ब्रिटिश लिटरेचर, है ना। और साथ में आपको अमेरिकन लिटरेचर, मेजर राइटर्स जो अमेरिकन राइटिंग मतलब लिटरेचर में फेमस हैं। इवन आपको थोड़ा सा नॉलेज एटलीस्ट वर्ल्ड लिटरेचर का भी होना चाहिए, ताकि आप वर्ल्ड लिटरेचर के भी इंपॉर्टेंट राइटर्स, उनके स्टेटमेंट्स, उनके वर्क्स को कवर अप कर सकें। और एक सबसे प्रोमिनेंट बात यह है कि जो सब कोई नहीं बताएगा, मे बी आपको किसी ने बताया भी हो, कि जो भी आपके क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन दूसरे एग्जाम से काफी इंस्पायर्ड है। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एग्जाम से काफी इंस्पायर्ड है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग परीक्षाओं में उसी तरह के प्रश्न या फिर वही प्रश्न सेम पूछे गए हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें बेहतर तरीके से कर लेंगे तो ये बात तो पक्की है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब बेहतर में मेरा मतलब है कि इसमें करनी पड़ेगी सिलेक्टेड स्टडी, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए लिटरेचर होता है बहुत वास्ट, लेकिन लिटरेचर में टू द पॉइंट क्या चीज आपको जानने की जरूरत है वो चीज आपको डिसाइड करनी पड़ती है। अगर वो चीज आपने समझ लिया, टू द पॉइंट, अंडर द गाइडेंस काम कर दिया, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस तय है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चों के प्रश्न ये हो सकते हैं कि सर ब्रिटिश राइटर में हम किसे पढ़ें। ब्रिटिश राइटर में हर एक टाइम पीरियड के मेजर राइटर, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें मेजर राइटर बताए थे, उनके मेजर वर्क्स, उन वर्क्स में क्या चीजें हैं। जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड के टच स्टोन को पूछ लिया, मैथ्यू अर्नोल्ड के कॉन्सेप्ट बारबेरियन, फिलिस्टाइन, पॉपुलेस को पूछ लिया, क्या मतलब है। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक से पूछ लिया, डॉगरल से पूछ लिया, लिरिक से पूछ लिया। तो आपको ये चीज जब पढ़नी है हिस्ट्री, तो ये समझते हुए चलना कि ये वर्क XYZ राइटर का है। जब टर्म्स पढ़ना है तो इस राइटर ने ये टर्म दिया, ये टर्म का मतलब ये होता है। अब जैसे फॉर्म्स पढ़ते हो तो ये मेजर फॉर्म है राइटिंग का,
इस फॉर्म के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ये चीज आपका समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए जैसे टर्म्स के लिए एक बुक है जिसे आप ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाई एमएच अब्राम्स कहते हैं, वो देखेंगे। हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए आप जे लॉन्ग की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत डीप नहीं जाना आपको, लिमिट की। तो ब्रिटिश लिटरेचर के मेजर राइटर यानी जैसे विक्टोरियन में आपके मैथ्यू अर्नोल्ड हो गए, टेनिसन है, ब्राउनिंग है, हॉपकिंस हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, थॉमस हार्डी हैं, जॉर्ज एलियट हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, विलियम मैकपीस थाकरे हैं, इनके बारे में और इनकी मेजर राइटिंग। इसी तरह से जैसे अमेरिकन में अगर आप पढ़ोगे तो वॉल्ट विटमैन है, इमर्सन है ना, वॉल्ट विटमैन, इमर्सन, डिकिंसन, या फिर आप कहें कि जैसे स्कारलेट लेटर लिखने वाले आपके जो है हैथॉन। तो ऐसे राइटर और उनके वर्क्स, उन्होंने वर्क्स में क्या बात कही है, क्या लिखा है। ज्यादातर क्वेश्चन तो यही है कि ये वर्क लिखा किसने। इवन ओल्ड इंग्लिश पीरियड से भी क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली, है ना। तो मेजर वर्क्स एंड देयर राइटर्स। देखो ये बात बहुत बार आप में से बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न कर देते हैं कि सर हमें आप लिस्ट दे दीजिए बना करके तो हम पढ़ लेंगे। देखो बात यहां लिस्ट की नहीं होती, बात होती है कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, किस राइटर को कितना डीपर पढ़ना है, कितनी चीजें पढ़नी है, कितने में हमारा काम हो जाएगा। इस चीज को समझना बेहद जरूरी होता है। अगर आपने उस चीज को समझ लिया तो आपका काम हो जाता है। अब जैसे इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला, कौन है जिसको पुलित्जर प्राइज मिल गया, है ना, पुलित्जर। कौन है जो इंडियन राइटिंग में जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया, है ना। तो ये इस तरह से सारी चीजों को देखते हैं। ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन लिटरेचर, उन सारी चीजों पर फोकस करते हुए पढ़ना होता है। मेजर राइटर्स, देयर वर्क्स, वर्क के भीतर क्या है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, अलग अलग एग्जाम के पेपर्स आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप बढ़िया वाली तैयारी कर लें। और अगर मतलब आप चाहें तो हमारी गाइडेंस में भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नंबर दिया हुआ है, हमारा ऑफिशियल नंबर है ये। अभी तो इस समय इंडिपेंडेंस ऑफर भी है, तो ये नंबर है जो है, इन नंबर्स पर कॉल करके अगर आप चाहें तो हमारा जो बैच है, जो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, एक ही बैच है। एक ही बैच में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। पूरा लिटरेचर वाला पार्ट मिल जाएगा आपको, ग्रामर वाला पोर्शन मिल जाएगा। नहीं, सीधे लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। और सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो सेल्फ प्रिपरेशन में मेजर राइटर्स, देयर वर्क्स, देयर टर्म्स, ये चीजें आप कवर अप करेंगे। अब देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, 2-4-10 मिनट के वीडियो में वो पॉसिबल नहीं होता। एक रेगुलर बेसिस पर क्लास चलती है, एवरीडे जैसे हम क्लास लेते हैं। आपकी क्लास शुरू हो जाती है 2 बजे से, 2 से 3, 3 से 4, पूरी प्रॉपर क्लास चलती है। प्रॉपर आपको नोट्स, प्रॉपर आपको बताया जाता है ये चीज लिखो, तो जाकर के फिर चीजें क्लियर होती हैं, है ना। तो वो चीज आपको करने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियोस में इसी तरह से जो भी चीजें मुझे टाइम टू टाइम लगेंगी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। लिटरेचर लवर्स के साथ ट्यून रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।